8वें वेतन आयोग को लेकर आजकल हर तरफ चर्चा है, पर इसका मतलब क्या है? क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सच में इतनी बढ़ने वाली है? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों से समझते हैं। शुरू करें। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5,69,866 रुपए। जी हाँ, ये 8वें वेतन आयोग के तहत एक महीने की टॉप लेवल सैलरी हो सकती है। और यही वो आंकड़ा है जो हमें सीधे उस सवाल पर ले जाता है कि आखिर ये सब कैलकुलेट कैसे हो रहा है। तो सवाल यही है कि ये जो नया सैलरी स्ट्रक्चर है ये काम कैसे करता है, क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ा सा नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए इस सिस्टम को एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो टिकी है लेवल्स पर। इसे एक तरह की करियर लैडर यानी सीढ़ी समझिए। आप नौकरी शुरू करते हैं पहले पायदान से और फिर तजुर्बे के साथ ऊपर चढ़ते जाते हैं, और जाहिर है हर अगला पायदान मतलब ज्यादा जिम्मेदारी और बेहतर सैलरी। तो ये लेवल्स असल में है क्या? बड़ा सिंपल है। लेवल 1 और 2 का मतलब है करियर की एकदम शुरुआत। लेवल 7 से 9 पर पहुंच गए तो समझिए आप मिड लेवल पर है, और लेवल 13 से 16 इसका मतलब है कि आप टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो एक तरह से ये सिस्टम सीधे सीधे आपके करियर के ग्रोथ को दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, बेसिक पे। चलिए अब सीधे सीधे देखते हैं कि 7वें और 8वें वेतन आयोग के बेसिक पे में कितना बड़ा फर्क है, क्योंकि सारा खेल तो इसी पर टिका है। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये लेवल 1 यानी एंट्री लेवल की सैलरी है। 7वें वेतन आयोग में बेसिक पे था 18,000 रुपए और 8वें में इसे 44,280 रुपए करने का प्रस्ताव है। मतलब सीधा दोगुने से भी ज्यादा का उछाल। ये दिखाता है कि सैलरी में कितना जबरदस्त जंप आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ एंट्री लेवल पर है। ये देखिए, लेवल 13 जो एक सीनियर पद है, यहाँ भी बेसिक पे 1,23,000 से बढ़कर सीधे 3,02,000 रुपए के पार जा रहा है। मतलब पैटर्न एकदम साफ है, ये बढ़ोतरी हर लेवल पर देखने को मिल रही है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बेसिक पे खत्म नहीं होती। जो इनहैंड सैलरी होती है उसमें और भी चीजें जुड़ती हैं। तो चलिए अब पूरी कैलकुलेशन को समझते हैं कि महीने की टोटल सैलरी बनती कैसे है। इसमें जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो है HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस। नाम से ही साफ है, ये भत्ता घर की किराए में मदद के लिए मिलता है और इसकी गिनती आपकी बेसिक सैलरी के एक फिक्स्ड % के तौर पर की जाती है। तो टोटल सैलरी का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले नई बेसिक सैलरी लीजिए, फिर उसमें जोड़ दीजिए बेसिक सैलरी का 27% HRA। बस इन दोनों को मिलाकर जो अमाउंट बना वही है आपकी महीने की कुल सैलरी। चलिए इसको एक असल उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई लेवल 7 पर है तो उनकी बेसिक सैलरी हुई 1,10,554 रुपए। इसमें 29,850 रुपए का HRA जुड़ा और उनकी टोटल मंथली सैलरी हो गई 1,40,404 रुपए। देखिए इस उदाहरण से पूरा हिसाब किताब कितना साफ हो जाता है। ठीक है, तो हमने बेसिक पे भी समझ लिया और HRA भी। अब वक्त है पूरी तस्वीर देखने का। मतलब इस नए सैलरी स्ट्रक्चर में सबसे कम सैलरी से लेकर सबसे ज्यादा सैलरी तक की रेंज आखिर है क्या? तो देखिए, सबसे निचले पायदान पर यानी लेवल 1 पर टोटल मंथली सैलरी होगी 56,236 रुपए, और वहीं सबसे ऊंचे पायदान लेवल 16 पर ये आंकड़ा पहुंच जाता है 5,69,866 रुपए महीना पर। मतलब एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक सैलरी की रेंज कितनी बड़ी है। तो ये जो आंकड़े हमने देखे, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये असल में सरकारी नौकरियों को और ज्यादा आकर्षक बनाने की तरफ एक बड़ा इशारा करते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये नया वेतन ढांचा सच में पब्लिक सर्विस का भविष्य बदल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था और लाखों लोगों के करियर पर पड़ेगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।